दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा बाई सचिन पर। चलिए हिंदी के प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं यूपी टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, खेल विधि, अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, कौन सी नहीं है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन। जबकि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और खेल विधि सब भाषा शिक्षण की पद्धति हैं। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम से संबंधित है। अधिगम से संबंधित है, जबकि ये तीनों शिक्षण से संबंधित हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कथन है। ये कथन किसका है? मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रोबेल या किलपैट्रिक का? किसका है? ये कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी ने ही कहा था बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तरी या कक्षाभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षाभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। मिर्ज़ापुर यूपी में, मिर्ज़ापुर। इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इनकी उपाधि थी, प्रेम घन। इनकी एक और पत्रिका नागरी नीरद भी मिर्ज़ापुर से ही निकलती थी। नागरी नीरद, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमाण रासो। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुमाण रासो। आदिकाल की रचना है, रासो साहित्य आदिकाल की रचनाएं हैं। खुमाण रासो के रचयिता हो जाएंगे आपके दलपति विजय। दलपति विजय। हिंदी गद्य की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के बाद, आदर्श वाचन के बाद, मान वाचन के पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात यानी बाद में। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के बाद ही आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य प्रयोग। किसी शब्द का अर्थ प्रयोग करने के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग करना। चलिए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। राष्ट्रकवि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला गया। और ये किस कृति पर उनको दिया गया था? ये दिया गया था उनकी रचना उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जबकि 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था। 1968 में पंत जी को मिला था चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला था। और 1978 में अज्ञेय को मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए? कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? और 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था। उनकी कृति थी एक यामा। 1982 को महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांस रहित भोजन। निरामिष का आशय है मांस रहित भोजन। जबकि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए हो जाएगा निशिचर। रात में विचरण करने वाले के लिए हो जाएगा निशिचर। और मोक्ष की इच्छा जो रखता है, मोक्ष के इच्छुक के लिए हो जाएगा मुमुक्षु। मुमुक्षु हो जाएगा मोक्ष के इच्छुक के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? सहद शब्द कैसा शब्द है? सहद शब्द आपका हो जाएगा आगत शब्द। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को
संस्कृत के शुद्ध शुद्ध शब्दों को कहा जाता है तत्सम। तत्सम। और उससे विकसित, तत्सम शब्दों से विकसित या उत्पन्न शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव। तद्भव, तद्भव कहते हैं। और देशज शब्द वह शब्द हैं, देशज, देशज शब्द वह शब्द हैं जो अपने ही देश में बोले जाते हैं, मतलब अपने ही देश में जिनका दायरा सीमित है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और आगत आपका हो जाएगा आगत, आगत शब्द हो जाएगा बाहर से, विदेशी भाषाओं से। विदेशी भाषाओं में जैसे आपका है पुर्तगाली, पुर्तगाली है, अरबी है, अरबी है, फारसी हो जाएगा, मतलब बाहर से आए हुए विदेशों से शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनिकता का क्या अर्थ है? स्त्री, जंगल, पुस्तक, नदी। वनिता, इसका आंसर हो जाएगा आपका, वनिता का अर्थ होता है स्त्री। स्त्री के दूसरे पर्यायवाची जैसे नारी है, नारी है, वामा है, वामा, वामा या वामांगी। वामा हो गई कांता, कांता हो जाएगा रमणी, रमणी हो जाएगा, कामनी भी हो जाएगा, कामनी। अरे स्त्री के बहुत से नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु का। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु को अन्य नाम जैसे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज, चतुर्भुज भी कहते हैं। गरुण ध्वज भी कहते हैं, गरुण ध्वज, गरुण ध्वज हो जाएगा। उपेंद्र भी कहते हैं, उपेंद्र, उपेंद्र भी विष्णु का पर्यायवाची है। और जनार्दन भी, जनार्दन भी विष्णु का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काहे री नलिनी कुंभलानी तेरी ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार हैं जयसी, रैदास, कबीर, दादू दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण उपासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल, चिंतामणि, आलोक पर्व, क्षण बोले कण मुस्काए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। जबकि आलोक पर्व, आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद का हो जाएगा आलोक पर्व। और क्षण बोले कण मुस्काए हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, वरात वसंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बारात और वसंत। बाकी तीनों त्रुटिपूर्ण हैं। इनमें से अर्धस्वर है या व, ई, ओ, रि और लिरि, या श, छ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धस्वर हैं या और वा, या वा अर्धस्वर हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए शब्द है अगर, प्रकथन, पृष्ठपोषण, प्रस्तावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर एक बार कही बात को दोहराते रहना हो जाएगा पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण। जबकि प्राकर्थन, प्राकर्थन को भूमिका कहते हैं, भूमिका, प्राकर्थन को भूमिका कहते हैं। और प्रस्तावना, प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना, प्रस्तावना शीर्षक के प्रथम चरण को कहते हैं, शीर्षक के प्रथम चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन शब्द है विशेषण, यानी बुद्धि से हीनता का भाव स्पष्ट हो रहा है। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, संबंध, संप्रदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान। छत से ईंट गिरी यानी छत से ईंट अलग हो रही है। यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत में है अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। महौर्मी का संधि विच्छेद है महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ओर्मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधन ऊर्मी, सी। इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि, गुण
गुण संधि। यहाँ पर आ धन ओ से हो जाएगा आपका ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि का विपरीत यानी विलोम हो जाएगा व्यष्टि। जबकि अशिष्ट का हो जाएगा आपका शिष्ट, शिष्ट। अपुष्टि का हो जाएगा पुष्टि। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा करपट का कपड़ा। जबकि कपूर का हो जाएगा कर्पूर, कर्पूर। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है रम, अनीय, ईय, नीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीय प्रत्यय रमणी में है। मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसे पटक रही थी शीस में कौन सा रस है रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। पंक्तियों में कौन सा छंद है दोहा, सौठा, छप्पय, चौपाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई। ये चौपाई हनुमान चालीसा की हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन और गीता गा रही है। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन और गीता गा रहे हैं। चराचरम में कौन सा समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। चराचरम इसका सामासिक पद होगा चर और अचर। चर व चर, चर और अचर। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है अ, अभ्य, अभि, अभ्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभि, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कारक के कितने भेद होते हैं 6, 7, 8, 5।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। आप सभी वीडियो को हमारी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुपों में भी वीडियो को शेयर करें, जिससे टेट सीटेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी लाभ उनको भी मिल सके। और पीडीएफ से संबंधित जानकारी के लिए या पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।